हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ और ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे ये सही टाइम है ऑल्ट्स में एंट्री लेने के लिए, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड थॉट्स रहेगा। बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो उसके अंदर कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो तो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना कि एक्जैक्टली आपको वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी के अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर जिसके ऊपर हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि प्राइस जो अब इस टाइम पे एक साइडवाइज मूवमेंट में है, जहां पर 26,211 इसी पर्टिकुलर जोन से हमें बीटीसी के प्राइस के लिए मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिला। एंड ये जो जोन है 25,997 इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें मल्टीपल सपोर्ट भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे कुछ ज़्यादा है नहीं बीटीसी को ऊपर डिस्कस करने के लिए, मैं जस्ट आपको यहाँ पर एक जोन मार्क करके दे रहा हूँ। तो इसी पर्टिकुलर जोन को अगर आप देखोगे तो आपको इसी पर्टिकुलर जोन को ही आइसोलेशन में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन को आइसोलेशन में क्यों रखनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। रीजन बिंग अगर आप देखोगे तो प्राइस जब भी ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो जब भी ऊपर आ रहा है तब प्राइस 26,200 इसी पर्टिकुलर जोन से प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो इसको मैं मार्क करता हूँ, इसी पर्टिकुलर जोन से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस नीचे आया, अगेन वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें और एक रिजेक्शन देखने को मिला। एंड रिसेंट अगर आप स्विंग को देखोगे तो रिसेंटली वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल। तो जब भी हम यहाँ पर ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तब हमें इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर क्या हो सकता है कि अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि इसी पर्टिकुलर जोन को जाके अगेन हिट करेगा 26,211। एंड अभी यहाँ पर इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर थोड़ा पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से थोड़ा ब्रेकआउट ले, और उसके बाद हमें जो है यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, जो कि टिल हमें 26,884 के आसपास देखने को मिले। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बीटीसी इज दैट कि अगर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से ब्रेकडाउन ले रहा है, ठीक है, अब इस टाइम पे तो ऑलरेडी प्राइस ने एक बार ब्रेकडाउन लिया, प्राइस नीचे आया, फिर से प्राइस ऊपर चला गया। तो राइट नाउ अगर प्राइस इसी जोन से ब्रेकडाउन लेगा 26,000, एग्जैक्ट 26,000 आप पकड़ लो, किसी पर्टिकुलर जोन से अगर ब्रेकडाउन लेगा दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें डीप डाइव देखने को मिलेगा, जो कि टिल हम 25,599 के आसपास आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब इस टाइम पे फॉर नाउ आपको यहाँ पर उसी जोन पे ही है बीटीसी। ठीक है, तो ज्यादा आपको वेट भी नहीं करनी है। राइट नाउ बीटीसी इज ऑन 26,000 जोन। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होगा दैट मीन्स कि आप समझ लेना कि यहाँ से जो ड्रॉप डाउन होगा वो यहाँ पर टिल इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास होगा, जो कि है 25,599 या फिर 25,600 के आसपास आप पकड़ लो। इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी इस टाइम पे देखोगे तो जितने भी ऑल्ट्स है, ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला है। और स्पेशली हम बात करेंगे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इथेरियम को लेकर अगर आप देखोगे ना तो कुछ न्यूज़ेस भी निकल के आ रही है, जहां पर इथेरियम का जो फाउंडर है विटालिक, उनका ये उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में इथेरियम को ट्रांसफर किया है। तो उस न्यूज़ के ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर टेक्निकली देखोगे तो इथेरियम के प्राइस अभी इस टाइम पे 1663 के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। एंड इथेरियम के लिए इसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हमें प्राइस देखने को मिल रहा है, जो कि है 1652, जहां पर ऑलरेडी हमें मल्टीपल टाइम्स इथेरियम के प्राइस देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे इथेरियम अगर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन करेगा दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 1500 के आसपास आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि आपको अगेन इथेरियम के प्राइस देखने को मिल जाए। अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम इथेरियम के प्राइस हमें 1493 के आसपास भी देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्विंग है, यहाँ पर इस स्विंग को अगर आप देखोगे तो इसको मैं मार्क करता हूँ, तो एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस हमें इसी पर्टिकुलर जोन पे ही देखने को मिला, जो कि प्राइस समवेयर अराउंड 1400 के आसपास हमें देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर वी शुड नीड टू होल्ड दिस पर्टिकुलर जोन, जो कि 1653। अगर हम इसी पर्टिकुलर जोन को होल्ड नहीं कर पाते दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड में आएंगे, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1606 एंड लेटर हमें 1500 जोन के आसपास देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द इथेरियम प्राइस इज दैट कि अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर जोन है, इस जोन का ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को, स्ट्रिप ट्रेंड लाइन को मार्क करूँ तो प्राइस के लिए यहाँ पर एक मैक्रो लेवल में भी हमें रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे, जो कि ऑलरेडी हमें इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन देखने को मिला। एंड अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दैट, एंड अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दैट एज
जोन एज वेल। तो अब इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन से ब्रेकडाउन अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन करेगा। आफ्टर टेकिंग ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस रीटेस्ट करेगा, और ये जो रीटेस्ट है, ये रीटेस्ट फेल होने के बाद शॉर्ट पोजीशन ओपन करके एक अच्छा सा प्रॉफिट भी यहाँ से लिया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर जो टारगेट रहेगा 1543 या फिर 1560 के आसपास जो है, यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर आपका कुछ भी डाउट है इथेरियम को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस भी कर पाऊँ। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कल हमने देखा है कि विटेलिक ने बहुत बड़ी अमाउंट में इथेरियम को ट्रांसफर किया है अपने कॉइनबेस वॉलेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि जब भी कोई भी अपना अमाउंट ट्रांसफर करता है किसी भी पर्टिकुलर वॉलेट के ऊपर, तो इसमें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा ये रहती है कि ये जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ फंड्स आई है, ये फंड्स हो सकता है कि सेलिंग के लिए जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइम पे एक्जैक्टली विटेलिक ने क्या किया है, व्हाई डिड विटेलिक मूव 1 बिलियन ओर्थ ऑफ इथेरियम टू ए कॉइनबेस वॉलेट। तो अगर आप देखोगे तो ओर्थ की बात करोगे तो 1 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पर इथेरियम को ट्रांसफर किया गया है। तो विटेलिक ने यहाँ पर ये जो ट्रांसफर की है, दिस मूव्स कम्स अंडर ए टाइम व्हेन द वैल्यू ऑफ इथेरियम, अगर आप देखोगे इथेरियम वाज ड्रॉप्ड बाय नियरली 10%। इट्स इंट्रिग्यूइंग बिकॉज ही हैजंट एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस मूव। तो अगर कोई भी यहाँ पर अपना वॉलेट से कुछ भी अमाउंट निकल रहा है तो उसमें कोई आपको यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देगा कि एक्जैक्टली वो क्यों निकल रहा है, अनटिल एंड अनलेस वो अगर किसी भी कस्टडी फंड्स या फिर कोई भी सिक्योरिटीज के अंदर यहाँ पर उसको देखा जा रहा है, तब भी जाके कोई आंसर दे सकता है। बट यहाँ पर किसी का पर्सनल अगर फंड है तो वो कभी भी आपको नहीं बताएगा कि एक्जैक्टली क्यों वो अपना फंड्स को ट्रांसफर कर रहा है। तो अब इस टाइम पे एक्जैक्टली ये जो ट्रांसफर हुई है, ये ट्रांसफर तो अभी तक सेल नहीं हुआ है इन माय ओपिनियन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कल ही ट्रांसफर हुआ है, एंड कल से इथेरियम के प्राइस को देखो तो प्राइस जो है यहाँ पर साइडवाइज में ही मूव कर रहा है। तो ये जो अब इस टाइम पे यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई है, इस न्यूज़ के कारण बहुत सारे लोगों ने अपना सेलिंग भी की होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे सेलिंग होने वाला है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जिसके कारण अब इस टाइम पे हो सकता है कि इन कमिंग डेज हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर सेल ऑफ देखने को मिले। तो 1550, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्जैक्टली 1550 के आसपास इथेरियम के लिए यहाँ पर एक लास्ट होप है कि इथेरियम अपना सपोर्ट को सस्टेन कर ले। अगर 1550 के आसपास इथेरियम अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं करेगा, दैट मीन्स कि हम 1300 एंड $1200 का जो जोन है, उन जोन्स के आसपास भी इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और यहाँ पर और एक चीज मैं आप सबको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूंगा कि इथेरियम में अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्जैक्टली स्पॉट में हम एंट्री कहाँ पर ले। तो स्पॉट में एंट्री लेने के लिए अब इस टाइम पे आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे जहाँ पर आपको और भी डीप में बाई करने का मौका मिलेगा। तो मैं आप सबको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो, जब सही अपॉर्चुनिटी मिले तब जरूर से अपना एंट्री लगा के एक अच्छा सा प्रॉफिट भी यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बीएनबी के बारे में कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होने वाला है। तो बीएनबी की अगर प्राइस को देखो तो बीएनबी के अंदर भी हमें एक अच्छा सा डीप डाइव देखने को मिला, जो कि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लिया 219.8, एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अब इस टाइम पे देखोगे तो कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पर बीएनबी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन यही होगा कि बीएनबी के प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से थोड़ा करेक्शन और भी ले सकता है, जो कि मैं इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। तो बीएनबी के प्राइस अभी इस टाइम पे अभी जैसे मूव कर रहा है, इससे मूवमेंट एक सेकेंड यहाँ पर जैसे मूव हो रहा है, तो ये जो मूवमेंट है कुछ इस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो अब इस टाइम पे प्राइस जैसे कि यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ से बीएनबी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, जो कि हमें प्राइस $219 के आसपास देखने को मिले। ठीक है, तो इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर 219 इसी जोन के आसपास बीएनबी जाएगा, तो इट डजंट गारंटीड कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो मैक्सिमम जो बीएनबी के लिए प्राइस का मूवमेंट रहेगा वो 219 के आसपास जो है मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आपका क्या एक्सपेक्टेशन है आप मुझे जरूर से बता सकते हो। और यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बीएनबी अगर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन कर लेता है, ये जो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बन रहा है, तो इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें बीएनबी के प्राइस के अंदर फर्दर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 199 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।